गर्मी आते ही हम अपने बदन को हीट फ्री रखने के लिए बहुत तरह की ड्रिंक्स का यानी कोल्ड ड्रिंक्स का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिनमें से कुछ हमारे घर के बने होते हैं, कुछ रेडीमेड होते हैं। तो इसी तरह से घर का बना हुआ एक बहुत ही फॉर्मल सा ड्रिंक है आम का पन्ना, जो बनाने में बेहद आसान होता है और पीने में बहुत ही ज़्यादा जायकेदार होता है। ये हमारे बदन को हीट फ्री रखता है, लू से बचाता है और ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आइए इसको देखते हैं हमने किस तरीके से बना के तैयार किया है। तो सबसे पहले हमने ली है कच्चे आम की कैरी, जो कि गिनती में है 6, और इन 6 कैरी से बनेगा हमारा कम से कम 8 ग्लास आम का पन्ना। तो इनको सबसे पहले हमें धो करके साफ़ कर लेना है और इसको साफ़ करने के बाद हमें बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए आप चाहे तो इसको भगोने में भी बॉयल कर सकते हैं, या चाहें तो आप इसे कुकर में प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। तो इसको हमने प्रेशर कुक किया था। प्रेशर कुक करने के लिए हमने कुकर में थोड़े से पानी के साथ इसको बॉयल कर लिया था और 4 सीटी लगाते ही ये हमारी जो कैरी थी ये बॉयल होकर के अच्छे से तैयार हो गई। अब इसमें जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो हैं हमारा इन कैरी के पल्प के साथ साथ में ये फ्रेश पुदीना है और ये है नींबू। तो इसके अलावा हमने कुछ चीज़ें और भी यूज़ की हैं, जो कि हम अभी आपको आगे चल कर के वीडियो में दिखाएंगे। अगर आपके पास इस वक्त में धनिया हो तो प्लीज़ आप धनिया ज़रूर यूज़ करें। इस वक्त मेरे पास नहीं अवेलेबल थी तो हमने केवल पुदीना ही इस्तेमाल किया है। तो धनिया से क्या होगा कि इससे हमारा जायका भी बढ़ेगा और कलर बहुत अच्छा आ जाता है उससे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आम का जो छिलका है उसको हटा करके हमें इसका पल्प निकाल लेना है। साथ में यूज़ हमने किया है ये जलजीरा है, जो कि हमने अभी आपको दिखाया था। और सबसे पहले हमें इसको एक ग्राइंडर में डाल करके, मिक्सर में यानी कि जार में डाल करके इसको थोड़ा सा पीस लेना है। इसको पल्प के साथ में हमें थोड़ा ये जो पुदीना हमने लिया है वो भी हमें डाल लेना है। पुदीना तो आप जानते हैं कितना रिफ़्रेशिंग होता है, ये जायका भी बढ़ाता है, खुशबू भी बढ़ाता है और पेट के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो इसके साथ में हम डाल लेंगे पुदीना, और यकीन मानिए कि पुदीने के बिना तो आम का पन्ना बिल्कुल मतलब जायका तो कम होता ही है, साथ में ये मतलब खुशबू से ही नहीं लगता है कि हम आम का पन्ना पी रहे हैं। तो इसलिए इसमें पुदीना समझ लीजिए सबसे इसका बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट है, तो आप ज़रूर से यूज़ करें। तो ये देखिए हमने साथ में डाल लिया नींबू। जो गलती हमने की है वो आप बिल्कुल ना करें, यानी नींबू को बिना उसके बीजे निकाले हुए हमने इसमें स्क्वीज़ कर दिया। आपके पास स्क्वीज़र हो तो आप उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ जिस तरह से हाथ पे रख करके हमने इसको निचोड़ा है आप इस तरह से भी निचोड़ सकते हैं, या किसी छन्नी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से निचोड़ लिया है। अब जो इसका एक्सेस है यानी जो बीज वगैरह हैं इसके हमने निकाल दिए हैं, और निकालने के बाद में जो इसका रस है वो हमने इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको हल्का सा थोड़ा सा पीस लेंगे। इसको पीसने में बस 2 से 3 सेकंड लगेंगे। तो ये देखिए इन सभी चीज़ों के साथ में हमने यूज़ किया है नमक। नमक हमने काला यूज़ किया है, क्योंकि काला नमक जो होता है इस तरह के ड्रिंक्स में उनके जायके को बढ़ा देता है, और ये भी हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हमारी जो पेट की जो गैस होती है उसको रिलीज़ करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है और जायके के लिए भी। तो अब ये देखिए हमारा जो अब इसका जो पल्प है वो हमने रेडी कर लिया है। तो रेडी करने के बाद में सबसे पहले हमें एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें आइस क्यूब्स डाल लेने हैं। अगर तुरंत पीना है तो आप बिल्कुल चिल्ड वाटर का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अभी तुरंत नहीं पीना है तो आप इसी तरह से आइस क्यूब्स के साथ में ही इसको बनाएं और फ्रिज में लगा दें। तो मेरे यहाँ भी खाना खाने के बाद इसको पीने की तैयारी थी। खाना खाने से पहले इसको किसी ने भी पीना नहीं चाहता है, सब लोग कहने लगे खाना खाने के बाद ही इसको हम लोग पियेंगे। तो ये देखिए पल्प जो है ना वो हमने इसको आइस क्यूब्स के साथ में मिला दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा मिक्सर में थोड़ा बहुत एक्सेस रह जाएगा उसमें भी हम ठंडा पानी डाल करके इसको फिर से धो करके इसमें ही साथ ही में डाल देंगे, जिससे जो बचा हुआ उसमें जार में जो आम का पन्ना है वो हमारा ज़ाया नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें सब निकाल लिया है बर्तन में। और जिस वक्त हम इसको मिलाने जा रहे थे तो फारिया विस्कर ले आई और कहने लगी कि मम्मा हमें भी इस तरीके से बनाना है। तो अब उसको बनाने में टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने उसके हाथ से विस्कर लेकर के इस तरह से इसको राउंड राउंड करते हुए मिला लिया है सभी चीज़ों को। तो आप चाहें तो आप इसको चम्मच की हेल्प से या मथानी की हेल्प से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब ये गया हमारा जलजीरा। जलजीरा डालने से क्या होता है कि इसका जायका जो होता है वो दुगना हो जाता है, यानी ये इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और इसमें एक बाज़ार वाला टेस्ट होता है वो भी आ जाता है। तो इस वक्त हमने ये देखिए लगभग हमारा ये पन्ना तैयार है। अब इसमें कुछ मसाले और जाएंगे, वैसे उस हिसाब से ये बिल्कुल हमारा तैयार है। तो अभी किसी ने पीना नहीं चाहता तो इसलिए आप लोगों को दिखाने के लिए केवल हमने 1 गिलास बना करके तैयार किया है। बाकी जब सभी लोग घर के खाना ना खा करके तैयार मतलब फारिग हो जाएंगे
उसके बाद ही हम सब पूरे ग्लासेस को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको क्या किया, इसमें थोड़ा सा पुदीना हाथ से तोड़ करके बारीक बारीक सा हमने इसमें ग्लास की तरी में डाल दिया है। और ये जो पाउडर है ये हमारा है भुना ज़ीरा, भुनी हुई सौंफ और बड़ी इलायची थोड़ा सा रोस्ट करके, इन तीनों चीज़ों को हमने इसको सिल पर पीस लिया है। इसको हमने मिक्सर में नहीं पीसा है। इससे क्या होगा, सिल पर पीसने से इसका जो जायका है वो तो बना ही रहेगा, साथ में इसकी खुशबू भी बनी रहती है। और मिक्सर में थोड़ा सा क्या होता है कि महक हमारी कम हो जाती है। तो ये देखिए, इसमें पना डालने के बाद में हमने इन सभी चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये तैयार हो गया हमारा आम का पना। अब जब सभी घर वालों को हम यूज़ करेंगे तो हम बस इसमें क्या करेंगे कि ये जो पाउडर है जो हम गार्निशिंग में डाल रहे हैं, ये पाउडर और थोड़ा सा पुदीना जो है वो और काट करके छोटा छोटा सा बारीक उसमें ऐड कर देंगे और फिर घर वालों को यूज़ करेंगे, घर वालों को सर्व करेंगे। तो ये देखिए, फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए हमने इस तरीके से एक ग्लास रेडी कर लिया है और ये बनकर बहुत अच्छा तैयार हुआ। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश। तो गर्मी आते ही बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद करते हैं, आपके भी घरों में बच्चे ज़िद करते होंगे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने की। तो ऐसा नहीं कि कभी आप उनको पिलाएं ही ना बाहर का, मगर फ़िलहाल जिस तरह की गर्मी इस वक्त आजकल चल रही है, इसमें जितना कोशिश हो करिए, जितना हो सके उतना कोशिश करिए कि घर का ही बना हुआ आम का पना या सत्तू का शरबत, इस तरह की चीज़ें बच्चों को दें, जो कि डाइजेशन और बॉडी दोनों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी हैं। ये किसी भी तरह से हमारे बच्चों को और हम सभी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो ये देखिए, ये हाइजीनिक भी होती हैं क्योंकि इनको हम घर में अच्छे से बना के तैयार करते हैं। हमें पता होता है कि कैरीज़ हमारी सड़ी गली नहीं है या कटी पटी नहीं है, इन पर मक्खी नहीं बैठी है, यानी ये हाइजीनिक होती है पूरी तरह से। तो ये देखिए, हमारा आम का पना बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में शेयर ज़रूर करें कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।